Hello students, welcome to another video based on probability challenging questions. Okay, तो अब ये question है, a student made a cube shaped dice from a card sheet. Instead of writing numbers 1, 2, 3, 4, 5, 6 on its faces, he wrote letters A, B, C, D, E, F, one on each face randomly. If he rolls the dice twice, find the probability that he gets a vowel on the upper face both times. तो अब इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे एक कार्डशीट को क्यूब में कन्वर्ट करके उसे डाइस की तरह यूज़ किया. अब उस पर 1, 2, 3, 4 लिखने की जगह उन्होंने अल्फ़ाबेट्स लिख लिए. दैट इज़ ABCDEF. दैट आर 6 अल्फ़ाबेट्स. ओके, इंस्टेड ऑफ 6 नंबर्स. अब उसे 2 बार रोल किया. अब उसका मतलब क्या हुआ कि अगर एक बार डाइस को रोल करते हैं जिसपे 1, 2, 3, 4 है, नंबर्स है, तो वो क्या हो जाएगा, हमें सैम्पल स्पेस, नंबर ऑफ सैम्पल स्पेस क्या मिलता है, 6. अब वही 2 टाइम्स रोल किया तो क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ सैम्पल स्पेस विल बी 36. द स्क्वायर ऑफ 6, इजंट इट, 6 6 36. ओके, अब उसकी जगह पे अल्फाबेट्स है तो बेसिकली सैम्पल स्पेस तो सेम रहेगा, बस नंबर्स की जगह पे हम क्या लिखेंगे, अल्फाबेट्स. ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद इट. तो अब सैम्पल स्पेस इज इक्वल टू, पहले तो मैं लिख कर ले लेती हूँ. सो सैम्पल स्पेस हो गया. अब नंबर ऑफ सैम्पल स्पेस क्या आया, दैट इज 36, इजंट इट. 2 बार रोल किया है डाइस को तो हमें ये सैम्पल स्पेस मिला है. अब आगे उन्होंने क्या बताया है कि इवेंट ए क्या होगा हमारा, कि हमें अपर फेस पे बोथ टाइम्स वॉवल्स मिल रहे हैं. तो लेट अस राइट इट, लेट ए बी द इवेंट that the student gets a vowel on upper face. Okay, हो गया हमारा लिखकर. अब इवेंट ए की बारी. इवेंट ए क्या होगा कि हमें वॉवल मिला है. सो लेट्स ट्राई टू फाइंड आउट कि एग्जैक्टली वॉवल्स कौन से है. तो सबसे पहले देखो ए और ए हो गया, हमें पहला वॉवल मिल गया जिसमें अपर फेस पे दोनों इसमें मुझे वॉवल मिला. उसके बाद ए एंड ई है. ओके, उसके बाद अगर ए है, ई है तो उसका उल्टा भी तो होगा ई ए. ओके, एंड अगर डबल टाइम ए है वैसे डबल टाइम ई भी मिल सकता है, इजंट इट. अब इसके अलावा अगर आप पूरे इसमें देखो तो हमें और कोई वॉवल ऐसा नहीं मिल रहा है. आई नो यू माइट बी थिंकिंग कि मैम ए तो यहाँ भी है, यहाँ है, तो इनको क्यों नहीं लिया, ई है यहाँ पे इतनी जगहों पे, इनको क्यों नहीं लिया. दीज आर ऑल वॉवल्स. बट अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स, क्वेश्चन में बोला गया है कि दोनों टाइम अपर फेसेस पर क्या होना चाहिए, कंपलसरी वॉवल होना चाहिए. तो यहाँ पे देखो, अगर मैं इस ए को लेती हूँ तो ये डी थोड़ी वॉवल है, इजंट इट. सो वी कैन नॉट टेक दिस, तो हम इसे नहीं लेंगे. तो इसीलिए दोनों टाइम रोल करने पर अपर फेस पे वॉवल आना कंपलसरी है. ओके, सो अब इनको लिख लेते हैं जो आंसर आया, ए कॉमा ई, देन ई कॉमा ए एंड ई कॉमा ई. ओके, सो ये हो गए हमारे इवेंट ए. अब नंबर ऑफ ए क्या हो गया, 4. ओके, तो अब प्रोबेबिलिटी, देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए इज इक्वल टू व्हाट, नंबर ऑफ ए अपॉन नंबर ऑफ एस इज इक्वल टू, आंसर क्या आया था, 4/36. 4/36. ओके, सो आंसर क्या आया, 4 and 36 आर डिविजिबल बाय द टेबल ऑफ 4, सो इसलिए वो हो गया 1/9. देयरफॉर हमारा आंसर हुआ. हमें फाइनल स्टेटमेंट लिखना बहुत ज़रूरी है स्टूडेंट्स ऐसे क्वेश्चंस में, तो याद रखना. तो हम यहाँ पे लिखेंगे फाइनल आंसर, द प्रोबेबिलिटी that he gets a vowel on upper face both times is 1/9. Okay, thank you for watching students. अगले वीडियो में मिलते हैं.